अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 20 जुलाई है। आइए जानते हैं आज के तारीख़ी वाक़यात, साथ ही देखते हैं आज की तारीख़ से जुड़ी अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। कहते हैं कोई जीत छोटी नहीं होती, लेकिन अगर बात दुनिया को फतह करने या जीतने की हो तो उस जीत को बड़ी कहना ज़रूरी हो जाता है। शायद इसी सोच ने दुनिया जीतने वाले सिकंदर को आज तक बड़ा बनाए रखा। आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 356 क़ब्ल मसीह को ही सिकंदर का जन्म हुआ था। क़दीम ग्रीस यानी यूनान के नॉर्थ में मौजूद मैसेडोनिया, जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है, वहाँ के राजा ने शहर पेला में आंखें खोली और 16 साल की उम्र तक अजीम फिलासफर अरस्तु की शागिर्दी में इल्म हासिल किया। अपना 30वां जन्मदिन मनाने तक सिकंदर ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी, जो मिडल ओशियन से लेकर हिमालय तक थी। जंग के मैदान में सिकंदर जिंदा रहे और तारीख उन्हें सबसे कामयाब कमांडर के तौर पर भी जानती है। सिकंदर ने अपने वालिद फिलिप II के कत्ल के बाद मैसेडोनिया की गद्दी संभाली थी और विरासत में उन्हें एक मजबूत सल्तनत और तजुर्बेकार फौज मिली थी। सिकंदर ने फौज के एक्सपेंशन या फौज की तोसी की और अपने वालिद के मंसूबे को आगे बढ़ाया। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो दुनिया फतह करने के लिए निकला। एक ऐसे वक्त जब सिकंदर ने करीब दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था और उसके एडवाइज़र उसे वापस जाने के मशवरे दे रहे थे, लेकिन सिकंदर पर पूरी दुनिया को फतह करने का भूत सवार था और अभी तक उसने हिंदुस्तान फतह नहीं किया था। हिंदुस्तान के ही राजा पोरस से सिकंदर ने तारीखी जंग लड़ी थी। जख्मी होकर गिरने से राजा पोरस ने सिकंदर से लड़ाई लड़ी थी और फिर आखिर गिरफ्तार हुआ था। बहरहाल 33 साल की उम्र में सिकंदर ने वफात पाई। उसकी मौत की वजह जहर मानी जाती है। 20 जुलाई 1402 यानी 1402 को ही तैमूरी सल्तनत के बानी अमीर तैमूर और उस्मानी सल्तनत बायज़ीद यलदरम के दरमियान जंग लड़ी गई। ये जंग तारीख में जंग अनक़रा या बैटल ऑफ अनक़रा के नाम से दर्ज हो गई। दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद तैमूरी व उस्मानी अफवाज अनक़रा के मुकाम पर आमने सामने हुए। जंग में अमीर तैमूर ने फतह हासिल करके साबित कर दिया कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान है। शिकस्त के बाद बायज़ीद अपने एक बेटे और चंद जर्नैलियों समेत गिरफ्तार हुआ और तैमूर उसे समरकंद ले गया, जहां वो अगले साल इंतकाल कर गया। इस शिकस्त के नतीजे में उस्मानी सल्तनत का इख्तिदार तकरीबन ख़त्म हो गया था, लेकिन बायज़ीद के एक बेटे मोहम्मद अव्वल ने सल्तनत की गुज़िश्ता अज़मत को दोबारा बहाल किया। 20 जुलाई 1927 को बॉलीवुड के कामयाब हीरो में शुमार किए जाने वाले राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ था। 80 की दहाई में वो कई फिल्मों के प्रोड्यूसर भी थे, जिनमें उनके बेटे कुमार गौरव ने एक्टिंग की शुरुआत की थी। उनका पूरा नाम राजेंद्र कुमार तोली है, जो ब्रिटिश दौर में पंजाब के सूबे सियालकोट में हुआ। ये शहर अब पाकिस्तान में है। राजेंद्र कुमार ने 1950 की फिल्म जोगन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उनको दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला। साल 1957 में आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे का रोल अदा करने पर उन्हें काफ़ी शोहरत मिली थी। इंडियन सिनेमा के कभी ना भुलाए जाने वाले एक्टरों में से एक नसीरुद्दीन शाह का जन्म आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1950 को भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बाराबंकी में हुआ। कहते हैं नसीरुद्दीन शाह का ताल्लुक 19वीं सदी के अफगान जंगजू जान फिशान खान की नस्ल से है। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी इब्तिदाई तालीम सेंट एंसलम अजमेर और सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल से हासिल की। आर्ट में डिग्री अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1971 में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए। 1967 में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की फिल्म अमन में एक छोटे से रोल के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के बाद से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ना शुरू की। उनकी कामयाब फिल्मों में मासूम, कर्मा, इजाज़त, हीरो हीरालाल व दीगर हैं। आज भी उनकी शानदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की तारीफ करने वाले हर उम्र के लोग हैं। नसीरुद्दीन शाह को पहली शादी से एक बेटी भी है, जिसका नाम हुबा शाह है। उन्होंने रत्ना पाठक से शादी हुबा की वालिदा के इंतकाल के बाद की। रत्ना पाठक शाह से उन्हें 2 बेटे अमाद और बियान हैं। जाने तू या जाने ना, मिर्च मसाला और परफेक्ट मर्डर में दोनों ने साथ काम किया है। भारत की आज़ादी के मर्द मुजाहिद और भगत सिंह के साथ असम्बली में बम धमाका करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींद उड़ाने वाले बटुकेश्वर दत्त ने 20 जुलाई 1965 को ही आखिरी सांस ली थी, यानी उनकी मौत हो गई थी। साल 1947 में अंजलि दत्त से शादी करने के बाद वो बिहार के शहर पटना में रहने लगे। बिहार असम्बली ने बटुकेश्वर दत्त को अपना मेंबर बनाने का एजाज़ भी हासिल किया।
ताहम 2 साल बाद 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार उनके दिगर इनकलाबी साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया। उनकी एक बेटी भारती बागची पटना में रहती हैं। 20 जुलाई 1973 को ही मार्शल आर्ट के माहिर और एक्टर ब्रूस ली सिर्फ 33 साल की उम्र में वफात पा गए थे। कई लोग उन्हें 20वीं सदी का सबसे असरदार एक्टर और मार्शल आर्ट का माहिर करार देते हैं। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली हांगकांग में थे। वहां डिनर के वक्त उनकी मीटिंग जेम्स बॉन्ड फिल्मों के एक्टर जॉर्ज से होने वाली थी, जिनके साथ ब्रूस ली एक फिल्म बनाना चाहते थे। उस वक्त ब्रूस ली की बीवी लिंडा भी वहां मौजूद थी। लिंडा के मुताबिक ब्रूस ली दोपहर के 2 बजे रेमंड चो से उनके घर पर मिले और उनसे गेम ऑफ डेथ नामी फिल्म बनाने पर बात की। वहां उन दोनों ने शाम के 4 बजे तक साथ काम किया। फिर वो दोनों एक ताइवानी एक्ट्रेस से मिलने उसके घर पर गए। फिर इन तीनों ने फिल्म के स्क्रिप्ट पर आपस में बातचीत की। फिर डिनर के कुछ देर बाद ब्रूस ली वापस आ गए। वापसी के बाद ब्रूस ली ने सर में दर्द की शिकायत की। उसके बाद उन्हें दवा दी गई और सोने के लिए लेटे ब्रूस ली नींद में ही मौत की आगोश में चले गए। उनकी मौत की वजह उनका दिमाग हद से ज़्यादा बढ़ जाना बताया था। 20 जुलाई को होने वाले और कौन से तारीखी वाक़े के बारे में आप जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।